बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स क्लास 5। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। दुरुस्त जवाब का हमने इस इंतखाब करना है। इसमें विच ऑफ दीज इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल को कहा जाता है कि जो 180 से ग्रेटर हो और 360 से स्मॉलर हो। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये 215 एक ऐसा एंगल है जो कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। ये 375 है यानी 360 से बड़ा हो गया। ये 180 है तो ये तो स्ट्रेट एंगल होगा। ये 90 है ये राइट एंगल है। ये 180 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए ये 215 को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। द सप्लीमेंट ऑफ 20 इज। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम जो है वो 180 के इक्वल हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो 20 में कौन सा एंगल ऐड करेंगे कि 180 हो जाए? तो वो 160 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 160 को टिक कर देंगे, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू राइट एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर होगा वाला इसका। तो 90 + 90 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जैसे मैंने इस वाले ऑप्शन में भी आपको बताया था। तो स्ट्रेट एंगल पे हम टिक कर देंगे, यानी ये जो 2 वाला ऑप्शन है उस पे, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है टू एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ये भी बात हो चुकी हमारी ऊपर फर्स्ट वाले में ही, फर्स्ट वाले एमसीक्यू में। एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू 180, अगर 180 सम हो टू एंगल्स का तो दोज टू एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का नाम जब भी आ जाए बेटा किसी भी शेप की बात करते हुए तो क्वाड का मतलब होता है 4, यानी 4 साइडेड शेप। 4 जो है वो उसके वर्टिसेस होते हैं, कोने होते हैं, ठीक है। जैसे ट्राइंगल में ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। क्वाड का मतलब होता है 4। तो ट्राई मतलब 3 कोनों वाली शक्ल, क्वाड जिसमें आ गया तो इसका मतलब 4 कोनों वाली शक्ल। अब इसमें देखिए कौन सी शेप है थी जिसमें 4 से ज़्यादा कोने हैं, तो ये थर्ड वाली, इसमें 5 कॉर्नर्स हैं, तो इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे ये, ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें है कहा गया नेक्स्ट एमसीक्यू में कि अ ट्राइंगल इन विच इट्स साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा ट्राइंगल की ऐसी जो है वो टाइप होती है जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 पे टिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेट ऑफ अ क्यूब। क्यूब का नेट कौन सा है इसमें? ये जो पहले वाला है ना बेटे, ये वाला। इसमें आपको मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप ना पेज कागज़ के टुकड़े काट के इस तरह के आप नेट्स बना लें, बना के फिर उसको बना के देखें कि किसका नहीं बनता, ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 वाला हमारे पास ऑप्शन है ये इसको टिक करें क्योंकि ये नेट नहीं है क्यूब का। द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्री ऑफ द शेप इज। इस शेप की जो रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा, यानी कितनी दफ़ा हम उसको घुमाएंगे कि वो बिल्कुल पहली शेप की तरह नज़र आना शुरू हो जाए, यानी दिखे। तो जब हम इसको एक दफ़ा घुमाएंगे तो ये वाली शेप ऊपर आ जाएगी, यानी ये वाली शेप, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको दोबारा दूसरी दफ़ा घुमाएंगे तो ये वाला कोना जो है ये वाला, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको 1 कहूँ तो जब हम इसको एक दफ़ा रोटेट करेंगे ये इधर आ जाएगा, दूसरी दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी फ्लिप हो जाएगा। अब ये कह लें तो 2 आएगी, इसकी रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर जो है वो 2 होगा बेटे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग एडजस्टेड एंगल्स। इसमें से कौन से एडजस्टेड एंगल्स को शो कर रहा है? तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है या फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यही वाला एडजस्टेड एंगल्स को शो कर रहा है, बाकी एडजस्टेड एंगल्स नहीं है, ठीक है बेटे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है इसमें वो है हमारे पास कि ड्रा दीज एंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। ये आपने खुद ड्रा कर लेना है। आइडेंटिफाई द एडजस्टेड एंगल्स। एडजस्टेड एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखें, एक तो ये ए वाला एडजस्टेड एंगल्स है, इसमें एल और एम, ठीक है। और उसके अलावा ये सी वाले में भी 40 और 50 के एंगल्स क्या हैं, एडजस्टेंट हैं। और इवन ये वाला डी वाला भी एडजस्टेड एंगल्स हैं, ठीक है बेटे। इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, उसमें हमें कहा गया है कि मेक 5 पेयर्स ऑफ ईच कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें पता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो 90। तो आप कोई से भी 2 नंबर्स यहाँ पे लिख दें जिनका सम क्या हो 90 हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 85 डिग्री और +5 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री। तो ये 90 बनाना है हमने। यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री और 45 डिग्री,
ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई से भी 2 नंबर्स लिख सकते हैं आप। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ 60 और 30 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा 70 और 20 लिख देते हैं, ठीक है। 80 और 10 लिख देते हैं ऐसे। तो ये सारे के सारे कौन से एंगल्स होंगे, हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स में जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल में सम क्या होता है 180। तो कोई से भी ऐसे हमने एंगल्स यहाँ पे राइट कर देने जिनका सम क्या हो 180। तो यहाँ पे लिखें अगर हम 170 + 10 तो ये क्या हो गया 180, ठीक है। मैं यहाँ एक लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे कि हमने 180 ही बनाना है यहाँ पे। अच्छा बेटे, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम 150 में 30 ऐड करेंगे तो क्या आ रहेगा 180, ठीक है। इसी तरह 100 और 80, 100 डिग्री और 80 डिग्री, तो ये आ रहेगा। इसी तरह 90 और 90, ठीक है। 90 डिग्री और 90 डिग्री भी क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लिख दें जी 30 तो पहले लिखा हुआ है 30 वाला, 40 वाला लिख लेते चलें जी अब, 40 डिग्री और 140 डिग्री, ठीक है। इस तरह तो ये एंगल्स हमने राइट कर दिए, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें हमें कहा गया है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स एंड एंगल्स, यानी एंगल्स के हिसाब से और साइड्स के हिसाब से कितनी ट्राइंगल्स होती हैं। तो बेटे साइड्स के हिसाब से भी 3 ट्राइंगल्स होती हैं और एंगल्स के हिसाब से भी 3 ट्राइंगल्स होती हैं। इनकी डेफिनेशंस हम एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जो ट्राइंगल जिसमें हमने ड्रा करनी थी उस वाली एक्सरसाइज में। तो आप वहाँ पे उसकी थ्योरी देख सकते हैं या वो वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी जिसमें हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, इसी तरह एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने 6 की 6 का नाम भी बता दिया आपको। अब यहाँ लिखा है कि ड्रा अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ड्रा करनी है तो आपको वो एक्सरसाइज देखनी चाहिए जिसमें हमने ट्राइंगल ड्रा की। यहाँ पे भी ट्राइंगल ड्रा करनी, इसमें 2 एंगल्स दिए और 1 साइड दी है, ठीक है। और इसमें 2 साइड्स दी हैं और 1 एंगल दिया है। ये दोनों तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। ड्रा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ, स्क्वायर ड्रा करने वाला भी हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। रेक्टेंगल्स भी ड्रा कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है इसका रिव्यू एक्सरसाइज का, उसमें हमें कहा गया है कि इन सर्कल द फिगर्स विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का मतलब कि अगर हम उसको आधा फोल्ड कर दें तो वो बिल्कुल एक जैसे ही होंगी। यानी ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो ये बी वाला जो हमारे पास बी वाली शेप है, ये इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, और डी वाली है, इन दोनों में रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है बेटे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, इन सर्कल द फिगर्स हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक ऐसी शेप जिसको हम रोटेट करें उसके एक्सिस पे, ठीक है, तो उसको हम यानी उसको कंप्लीट रोटेशन में 2 टाइम्स उसकी जो ओरिजिनल शेप है ना वो बननी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर भी लिखना है इनका, ठीक है, एक ऑर्डर लिखना है और मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन भी हमने मार्क करना है। तो ये जो शेप है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये होगा सेंटर में बिल्कुल इसके, ठीक है। और इसमें इसका जो ऑर्डर है वो बेटा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। इस शेप में क्या होगा ऑर्डर 2, यहाँ पे लिख देते हैं जी, यहाँ पे 2 इसका ऑर्डर है और ये इसका सेंटर है। इसमें देखें इसमें भी ऑर्डर क्या होगा 2, ठीक है, और इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इसका जो है वो ऑर्डर तो इसमें भी 2 ही होगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और इसका सेंटर भी यहाँ पे आएगा। एक दफ़ा होगा तो ये इधर, ये वाली साइड इधर आ जाएगी यहाँ पे क्योंकि ये वाइट है। अच्छा, ये अगर एक दफ़ा इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ, दूसरी दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आएगा इधर, तो ये वाला कॉर्नर नीचे आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर ऊपर चला जाएगा। तो बिल्कुल इसमें भी 2 ही होगी फिर, ठीक है बेटे। अच्छा, इसमें देखें इस वाली शेप में इसमें ऑर्डर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सेंटर ये है इसका, क्योंकि एक ही दफ़ा इसको घुमाएंगे तो ये वही वाली शेप बन जाएगी तकरीबन, ठीक है ना, जो पहले है इसी तरह की बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट वाला इसका क्वेश्चन है, कहता है यूज़ कार्डबोर्ड टू मेक नेट्स ऑफ वेरियस सॉलिड्स, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ देयर फेसेस एंड द नेम्स ऑफ द शेप, देन फोल्ड देम एंड वेरीफाई वेदर यू हैव क्रिएटेड द करेक्ट नेट और नॉट। ठीक है, ये आपके खुद के करने का काम है। आप अगर आपको करना चाहिए और डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना चाहिए आपको कि आप जो है इसमें कामयाब हुए या नाकाम, क्योंकि मैंने भी एक क्वेश्चन में
वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो वाला, उसमें मैंने एक बाकायदा वीडियो अटैच की है साथ में नेट बना के, ठीक है, क्यूब का। वो एक टेस्ट था जिसको जो है वो मैंने अपनी तरफ से बना के वीडियो भी अटैच कर दी थी। तो इसके साथ ही बेटा जी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पूरे चैप्टर में से किसी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।